नमस्कार साथी मित्रों। भारत सरकार के पशुपालन मंत्रालय के द्वारा हर 5 साल में भारत के पशुधन की गिनती की जाती है। यह सिलसिला पिछले 100 साल से चल रहा है। ब्रिटिश समय में 1920 में पहली बार पशुधन गिनती की गई थी। इस बार एक ऐतिहासिक घटना घटी है कि भारत के करीबन 22 राज्यों में घुमंतू चरवाहा समुदाय, जिसको कि हम मालधारी भी कहते हैं, चरवाहा भी कहते हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय हैं। उनको भी इस बार अलग से शामिल किया गया है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी पशुधन गणना में इस तरह के घुमंतू समुदाय को भी शामिल किया गया है और उनके पशुधन की गिनती की जाएगी। ये जो सेंसस की प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार की तरफ से उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और राज्य सरकार का पशुपालन विभाग की तरफ से उसकी पूरी प्रक्रिया फिर गांव स्तर पे शुरू की जाएगी। ये सेंसस की प्रक्रिया में उसका जो फॉर्म है उसमें सबसे पहली बात है कि जो भी घर है उसकी पूरी जानकारी ली जाती है कि जो पशुपालक है या मालधारी है वो कौन से गांव का है, कौन से तहसील का है, उसका जिला कौन सा है। उसके बाद में पूरा जो फॉर्म है उसमें वो जो घर है वो घर का घर नंबर डालना है। बाद में वो जो घर है उसका ओनर कौन है वो डालना है। वो ओनर जो है वो महिला है या पुरुष है वो भी डालना है। उसके बाद में वो परिवार या घर, उस घर में पशु है कि नहीं वो भी पूछना है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जोड़ने वाले जिनको हम गणक या एन्यूमरेटर्स कहते हैं वो हर एक घर में जाएंगे और इस एन्यूमरेटर्स को करीबन 3 से 4 हजार घर दिए जाएंगे सर्वे करने के लिए। जब वो घर पे जाएंगे तो उनको पूछना है कि क्या आपके पास पशुधन है। अगर पशुधन है तो फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो पशुधन में ज्यादा तौर पर 2 तरीके से पशुपालक देखे जाते हैं। एक वो पशुपालक है जो अपने घर पे जानवर रखते हैं, ज्यादातर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इस तरह के जानवर या मुर्गी, इस तरह के जानवर रखते हैं जो घर पे रखते हैं, या अपनी कुछ किसान है जो अपने खेती पे रखते हैं। उनका जो आहार है या उनका जो चराई है वो पूरा अपने घर में ही, अपने खेत में ही होता है। जो ज्यादातर स्टॉल फेड मीन्स कि पशुओं को बांध के उस प्रणाली में पशुपालन किया जाता है और ये तरीका बहुत बड़े पैमाने पे चलता है। लेकिन दूसरा जो तरीका है, जो घुमंतू चरवाहा समुदाय है, वो अपने जानवर लेके एक से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं और करीब 22 राज्यों में इस तरह के 70 से 75 समुदाय हैं जो पूरा साल अपने जानवर लेके घूमते हैं। तो अगर इस तरह के जो समुदाय हैं उनके साथ जब सर्वे किया जा रहा है तो एन्यूमरेटर को ये पूछना है कि क्या आप घुमंतू समुदाय से हैं। वो परिवार अगर बोलता है कि हाँ हम घुमंतू समुदाय से हैं तो बात आगे बढ़ेगी और ये पूछेंगे कि आपका समुदाय का नाम क्या है। क्योंकि भारत में अक्सर ये देखा गया है कि परंपराओं से कुछ समुदाय हैं जो पशुपालन, इस तरह के घुमंतू जीवन यापन के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के समुदाय अगर है तो एन्यूमरेटर उनका समुदाय का नाम लिखेगा और हर एक राज्य में अलग अलग समुदाय हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में बकरवाल गुज्जर है, वन गुज्जर है उत्तराखंड में, फिर गुजरात में रबारी है, रायका है राजस्थान में, फिर धनगर है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में कुर्बा है। इस तरह से कई सारे अलग अलग समुदाय हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं। तो जैसे ही वो परिवार बोलते हैं कि हम घुमंतू समुदाय से हैं तो उनका समुदाय का नाम भी वो एन्यूमरेटर के पास अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक बात ये भी जोड़ दूं कि इस बार का जो पशुधन गणना है वो मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किया जा रहा है। जो गणक है या एन्यूमरेटर है उनके पास अपना मोबाइल होगा और उसके मोबाइल में वो एप्लीकेशन डाला जाएगा। तो इसलिए इस बार ना तो हाथ से भरे हुए फॉर्म या टेबलेट में ये सर्वे किया जा रहा है, लेकिन अब मोबाइल में किया जा रहा है। तो जब ये सवाल पूछेंगे कि आपका समुदाय का नाम क्या है तो ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप डाउन मेनू में ही नाम आ जाएगा, वो समुदाय का नाम, हर एक राज्य का नाम आएगा। अगर वो समुदाय को दूसरे राज्य का है तो एक नेशनल लिस्ट भी आ जाएगा। तो गणक को वो समुदाय का नाम डालना है। फिर समुदाय का नाम आ गया, उसके बाद में जो गणक है उसको पूछना है कि क्या आप
पलायन करते हैं या आप माइग्रेशन करते हैं, क्या आप कोई दूसरे राज्य से आए हैं या अपने ही राज्य में कोई दूसरे जिले से आए हैं? अगर हाँ बोलते हैं तो उस परिस्थिति में खास करके जब ये घुमंतू चरवाहा पशुपालन प्रणाली का जब सर्वे किया जा रहा है तो इस बार खास प्रोविजन रखा गया है कि एन्यूमरेटर कोई भी राज्य का होगा या कोई भी जिले का होगा या कोई भी ब्लॉक का होगा, वो अपने ही गांव में या अपने ही गांव के एरिया में वो जो मालधारी या पशुपालक जो भी राज्य से आया है, जो भी जिले से आया है, वो जिले का, उसका गांव, उसका तहसील, उसका जिला और उसका राज्य, उसका डिटेल पूरा यहाँ बैठे बैठे भर सकता है। तो यहाँ होगा ऐसा, उदाहरण के तौर पर कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले के रबारी मालधारी महाराष्ट्र में नागपुर के कोई गांव में है, तो नागपुर के गांव का जो एन्यूमरेटर है वो नागपुर में बैठा बैठा उनको ये कच्छ का जो अंजार ब्लॉक का मालधारी है, रबारी मालधारी, उसकी कच्छ के गांव का नाम, कच्छ का तहसील का नाम और जिले का नाम वो महाराष्ट्र में बैठ के ही भर सकता है। तो इससे क्या होगा कि मालधारी देश के कोई भी कोने पे हो या अपने ही राज्य में कोई भी जिले में हो, उसको वहां पे ही रहना है, लेकिन एन्यूमरेटर उसकी जो गणना है, उसकी गिनती है, वो आसानी से कर पाएगा। खास करके ये गणना में हम घुमंतू चरवाहा किसको कहेंगे, इसके ऊपर भी खास सरकार की तरफ से मार्गदर्शिका या तो गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि वो जो परिवार है वो जो परंपरागत मालधारी समाज है, परंपरागत चरवाहा समाज है, उस समुदाय से बिलोंग करता होना चाहिए। ये पहली बात है। कई जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि कुछ नए समुदाय भी अभी कुछ सालों में इस व्यवस्था में जुड़े हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल किया जाएगा। तो वो समुदाय घुमंतू चरवाहा प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो मालधारी हो या वो चरवाहा अपने जानवर लेके साल में कम से कम 1 महीना अपने जानवर लेके सामुदायिक चरागाहों में, जंगलों में, चराई की भूमियों में, अपने ही गांव में या दूसरे गांव में या दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में जानवर के साथ पलायन करता हो। दूसरा मुद्दा है कि वो उनके जो जानवर है वो सामुदायिक चारागाह हो, यानी कि वो राजस्व की जमीन हो या वन विभाग की जमीन हो या गांव की चराई की भूमि हो या सामलात जमीन हो, किसी भी प्रकार के जो सामुदायिक संसाधन है या पानी के संसाधन है उसके ऊपर वो निर्भर करता हो। ये 3 जो बातें हैं वो मुख्य बातें हैं, ये तय करती है कि वो परिवार घुमंतू परिवार है या कोई स्थायी परिवार है। ये इस तरह का माहिती लेने से क्या होगा कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में कौन से समुदाय घुमंतू प्रणाली में है उसकी जानकारी हमें मिलेगी। वो समुदाय कौन से राज्य में है और कितनी संख्या में है और कौन से गांव में है वो भी मालूम पड़ेगा। दूसरी ये भी जानकारी मिलेगी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कितने मालधारी पलायन करते हैं और उनके साथ कितने जानवर होते हैं। तो हमारे देश में कितने जानवर स्थायी या स्टॉल फीड सिस्टम में है और कितने जानवर इस तरह की घुमंतू चराई की प्रणाली में है, वो हमें जानने को मिल जाएगा। तो क्या हो सकता है कि आगे जाके जब भारत सरकार पशुपालकों के लिए कोई नई योजना बनाती है, कोई स्कीम बनाती है, तो ये जानकारी है या जो डेटा है वो बहुत काम पे आएगा कि कितने पशुपालक मालधारी या चरवाहा समुदाय सिस्टम है, ताकि उनके लिए कोई खास प्रावधान किए जाए। तो इस तरह से सभी एन्यूमरेटर्स को और मालधारियों को बहुत ध्यान रखना है कि अगर वो घुमंतू प्रणाली में है तो अपने जानवरों को घुमंतू प्रणाली में दर्ज करें। यहाँ पे एक बात ये भी खास ध्यान में रखने की है कि अगर कोई मालधारी है, चरवाहा है, उसके पास कुछ जानवर है, ज्यादा जानवर है, उसमें से कुछ जानवर अपने खुद के हैं और कुछ जानवर दूसरे पशुपालक या दूसरे मालधारी के हैं। तो जो जानवर दूसरे मालधारी के हैं वो अगर अपने गांव में है या दूसरा कोई काम करता है लेकिन चरवाहा समुदाय से है और उसके जानवर इस तरह के खुले चारागाह में है और स्थानांतर करते हैं, तो वो जानवर भी घुमंतू प्रणाली में गिने जाएंगे। जबकि वो मालधारी खुद के जितने सारे जानवर हैं, चाहे वो 10 हो या 15 हो या जितना भी हो, वो उसके नाम पे भी उतने जानवर गिने जाएंगे। तो एक ही हर्ड में रहे जानवर कुछ ओनर के नाम पे और कुछ जो चरा रहे उसके नाम पे भी लिखे जाएंगे। तो ये खास बात है और खास ध्यान ये रखना है कि मालधारी देश में कहीं पे भी हो वहां पे ही उसका
जो पशुओं की जो गिनती है वहां कर लेनी है। मालधारी को यह भी ध्यान रखना है कि वो अगर अपने गांव से दूर कहीं और है तो उसके पशुओं की जानकारी दोबारा ना लिखी जाए, मतलब अपने गांव में भी कोई लिखवा दे और वो खुद भी लिखवा दे और दोबारा लिख जाए, ऐसा ना हो। इसके लिए भी वो पशुपालक या मालधारी को भी खास तकीदारी रखनी है। यहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्वयं सेविक संस्थाएं हैं, सीएसओस हैं, उनको भी इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ध्यान रखनी है, युवाओं को जोड़ना है और मालधारी समुदाय को भी जोड़ना है। धन्यवाद।